बिहार के छात्र अगर एक हो जाए तो ये खटिया खड़ी हो जाएगी। ये सरकार निकम्मी है, सठिया गया है, सब दिमागी काम कर रहा है। यहाँ जितने भी लीडर हैं सब डीलर हो चुके हैं और ये कुर्सी के साथ डील कर रहे हैं। चोरी हुई है तो री एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप 70 साल के हैं, 75 साल के हैं और जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। डू यू थिंक दैट आप उसके योग्य हैं? यहाँ कस्तूरबा गांधी का पिक्चर क्यों नहीं लगाया? शर्म आनी चाहिए। कम से कम बापू के गले में एक माला डालने का व्यवस्था, एगो सीढ़ी क्यों नहीं बनाया? क्या बात है। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी है वहाँ कस्तूरबा होना चाहिए। अगर कस्तूरबा अगर संघर्ष में थी तो यहाँ भी होना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यहाँ रील वाले को हीरो बोलता है और रियल वाले को पागल बोलता है। अब बिना पगलाए कुछ होने वाला नहीं है। अगर बिड़िया फटाका भी फूटता नहीं है तो आवाज होता नहीं है, और यहाँ तो बम फूट चुका है। नाम रखे हैं जनता दरबार। जनता हर एक डिस्ट्रिक्ट से आती है, रात भर सड़कों पर रहती है और आप तक पहुँचने के लिए 50 जगह उसका आतंकवादियों की तरह उसकी चेकिंग होती है। जनता जलील होती है। ये जनता दरबार अगर है तो मुख्यमंत्री दरबार कौन है? स्कूल पहले था, शिक्षा दिया जाता था, अब सामान बांटना शुरू कर दिया है। वहाँ खाना मिल रहा है, वहाँ पे आप सामान पैसा दे रहे हो। कोई भी लड़का सरकारी स्कूल में उसको पढ़ने पर ध्यान नहीं है, इवन गार्जियन का भी ध्यान नहीं है। जाके आंगनबाड़ी देख लीजिए, हर एक जगह दीजिए, करप्शन का अड्डा हो गया है। हम पटना के गांधी मैदान में हैं। हमारे बीच देख सकते हैं ये 90% दोनों पैर से अपंग है, और देखिए ये वैशाली से आए हुए हैं और यहाँ इनको देखिए इनके पास पैर नहीं है, एकदम पूरा सिर्फ ये ऐसे चलते हैं, घुसुक के चलते हैं, और ये वैशाली से आ गए हैं बीपीएससी छात्र के लिए। और बगले में हमारे चाचा जी हैं, उनके कान में आवाज नहीं जा रहा है। क्या कहिएगा? गाना क्या है जो इतनी मतलब जैसे घर परिवार माता पिता किसी तरह से पैसे को एडजस्टमेंट करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए भेजते हैं बाहर में, और उनके बहुत बड़ी तपस्या के बाद कोई एग्ज़ाम में वो जो है सक्सेस करके अपना फाइनल रिजल्ट लाते हैं। और रिजल्ट आने से पहले, परीक्षा होने से पहले इस तरह की जो मामला कई बार सुनने को मिला है, ये बहुत मतलब जितना भी इसको बोला जाए वो कम होगा। क्योंकि जो भी हो, जहाँ से भी ये गलतियाँ हो रही है, जिस अधिकारी से भी, उनके मतलब एक कमेटी बना करके उनको जांच की जानी चाहिए। लेकिन बार बार हमारे बिहार के इतने छात्र छात्राओं जो बड़ी संख्या में घर से बाहर रह के इतने ठंड में गर्मी में अपना वो जो है से परीक्षा की तैयारी करते हैं, और उनका रिजल्ट अगर इस तरह से परीक्षा होते ही गड़बड़ा जाए और पेपर लीक हो जाए तो ये हम समझते हैं कि हमारे बिहार की दुर्भाग्य है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये सही कदम है आगे आने वाला बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए। मुझे भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। आप 90% पूरा अपाहिज है, 90% अपाहिज है, 10% में आप चल फिर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन आप जो है वैशाली से चल के आ गए। और नीतीश कुमार जी के यहाँ बगले में है, कान में आवाज नहीं जा रहा है। क्या कहिएगा नीतीश कुमार के लिए? क्या कहिएगा? अपाहिज सब शब्द जो है सबसे बड़ी बात। अपाहिज हम लोग शरीर से, तन से दिव्यांग है, लेकिन दिल मन से नहीं, दिव्यांग नहीं है। क्या बात है, कितना बेहतरीन बात है। ठीक है, जो मन से दिव्यांग हो जाता है वो हमसे बड़ा दिव्यांग हो जाता है। देखिए कितना बेहतरीन इन्होंने बात कह दी है कि हम तन से दिव्यांग है लेकिन मन से दिव्यांग नहीं है। और नीतीश चाचा जी के तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उनका कान में आवाज नहीं जा रहा है। नहीं जाना चाहिए। और आप लोग की जो प्रयास है, अच्छी पहल है, जो कवरेज कर रहे हैं, मैं चाचा जी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने घर परिवार गार्जियन होने के नाते वो हम लोग को जो आगे भविष्य है, युवा पीढ़ी जो बिहार का नाज है, जिस पर राज्य और देश चलता है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान दे देते हैं तो फिर यही रील किलर बन के खड़ा रहेगा। क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जी 4 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं बीपीएससी छात्र के लिए। इनके बारे में उल्टा सीधा सवाल मीडिया में चलाया जा रहा है। दिल्ली में बैठे स्टूडियो में एबीपी न्यूज वाले, बड़े बड़े न्यूज वाले वेनेटी वैन के बारे में न्यूज चला रहे हैं, लेकिन बीपीएससी छात्र पे वाटर कैनन हो जाता है, बीपीएससी छात्र पे लाठी चार्ज हो जाता है। बड़े बड़े मीडिया को ये बात नहीं सुनाई देता है, लेकिन वेनेटी वैन के बात सुनाई दे देता है। वेनेटी वैन के बात का जो भी मुद्दा है वो उठाने लगते हैं स्टूडियो में बैठ के, लेकिन ये सुनाई नहीं देता। इसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, जैसे जब तक कहीं भी धुआं फूटता नहीं है तो धुआं होता नहीं है। अगर बिड़िया फटाका भी फूटता नहीं है तो आवाज़ होता नहीं है।
और यहाँ तो बम फूट चुका है। क्या बात, सही बात है। तो कहने का मतलब है बम जो बोले वो इतनी उग्र भीड़ जो सारे छात्र छात्रों को आंदोलन में देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, तो देर से ही सही सफलता ही सफलता की द्वार है। ठीक है, तो ये सफलता प्राप्त जरूर होगा सभी छात्र छात्राओं को भविष्य के लिए, चूँकि ये साधारण चीज नहीं कि इतने फंड में बिहार के हर जिले से हमारे युवा उनके अभिभावक जो सपोर्ट में वृद्ध दादा की उम्र के हैं, देखिए वो ऐसे वैसे लोग जब यहाँ पधार चुके हैं तो हम समझते हैं देर ही सही, लेकिन हमारे छात्र छात्राओं को प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में न्याय जरूर मिले। क्या बात है, क्या कहिएगा दादाजी, क्या कहिएगा बीपीएससी छात्र के बारे में, क्या कहिएगा? बीपीएससी छात्र जो है सो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। चोरी हुई है तो री एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक से ये नहीं एग्जाम करेगा ना तब तक से हम लोग 1 महीना के लिए आ गए हैं सीधा किसान लेकर सब यहीं पर। क्या कहिएगा ये वाटर कैनन जो बीपीएससी छात्र पे हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ये कहाँ का न्याय है? यह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी। सठिया गया है सब, है दिमाग नहीं काम कर रहा है। जी। ये सरकार बूढ़ा हो गया, क्या? सरकार को जाना चाहिए, जाना चाहिए, एकदम जाना क्या जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए। इस पर जाएगा, अगर बिहार के छात्र अगर एक हो जाए इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, छात्र जिंदाबाद। क्या बात है, क्या कहिएगा सर? बताइए, वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, और जब अपनी जनता आवाज़ इनके पास आती है तो छोटा से मरवाते हैं और पानी फेंकवाते हैं। कहाँ के न्याय की बात है? वो क्या राज को चला पाएंगे? जब जनता की दर्द को नहीं समझ पाते हैं तो उनका दर्द कौन समझेगा? 5 साल के बाद जो वोट मांगने के लिए आप आते हैं तो हम लोग वोट मारते हैं, और जब अपने काम के लिए हम लोग जाते हैं तो आप वोट मारते हैं। क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जी 4 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे। उनके बारे में वहाँ यहाँ के स्टूडेंट के बारे में बड़े बड़े मीडिया लोग चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन उनके वैनिटी वैन के बारे में चर्चा होने लगा है, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे, लोगों का काम है कहना। एक बहुत पुरानी कहावत है। मेरा नाम राघवेंद्र बोले के समय मिली गांधी के कर्मभूमि हरवा और हम लोग जेपी के आंदोलन के साक्षी हैं। उस समय भी जब बिहार में सरकार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बर्बर व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों पर लाठी चलाना, सारे अधिकारों को कुचल देना, तो उस परिस्थिति में जेपी का उदय हुआ। और उस समय भी हम तमाम छात्र लोग उनके साथ जुड़े, और मैं पहला व्यक्ति था जो चंपारण से निशा में अरेस्ट हुआ। आज जब इस आंदोलन की भनक हम लोगों को मिली है तो हम लोगों को भी लगा है कि कोई एक ऐसा आदमी फिर जेपी के बाद बिहार में पैदा हुआ है, और इसके नेतृत्व में बिहार एक अच्छे दिशा में चलेगा। और छात्रों की जो मांग है वो बहुत ही जायज़ है। हम लोग पेशे से शिक्षक रहे हैं। आज परिस्थितियां हैं कि हर परीक्षा की परीक्षा पत्र जो है वो लीक हो रहे हैं। ना आप लोग जाइए आगे, जमींदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनकी पकड़ सत्ता तक है, इन दलालों तक है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि पैसे के बल पर ऐसे लोग जिनको सत्ता तक जाने की कोई ये नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, वो लोग सत्ता पर काबिल हो रहे हैं। और बिहार का पिछड़ा हुआ लोग जो है, चाहे वो किसी तबके के लोग हों, उनको जो वाजिब हक मिलना चाहिए उनके हक में अपनारी हो रही है। और हम लोग पूरे तन मन धन के साथ इस आंदोलन के साथ हैं, और हम प्रशांत के ऊपर आज करते हैं कि फिर 50 वर्षों के बाद बिहार में एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आया है जो इस सत्ता को चुनौती दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप सभी लोगों के सहयोग से एक निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आज जातवाद की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लेकिन ये केवल वोट के हिसाब से हो रहा है, असलियत में कहीं कुछ नहीं। अच्छा, क्या कहिएगा बिहार में जो जेपी आंदोलन जिस समय हुआ था, क्या उस समय स्टूडेंट के सर पे वाटर कैनन हुआ था? क्या बस उस समय भी लाठीचार्ज हुआ था? नहीं हुआ था इस समय। और स्कोरनाथ रेणु में एक कविता लिखी थी उस समय, शासक दल के। अच्छा, ये जो सरकार किया है इसके लिए क्या कहिएगा? जो लाठीचार्ज किया, बेरहमी तरीके से कर रहा है, वाटर कैनन जेपी गोलंबर पे किया, क्या इसके लिए क्या कहिएगा? ये दुर्भाग्य है इस देश का
केवल ये बिहार की बात नहीं है, जहाँ भी छात्र का आंदोलन हो रहा है सरकार दमनात्मक तरीके से कुचलने का प्रयास कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के बाद देश को आज़ाद हो गया, लेकिन मुट्ठी भर लोग जिनके हाथ में सत्ता चला गया, आज भी वो अंग्रेजियत से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और यही कारण है कि इस तरह की दमन की कार्रवाई हो रही है। हम लोग इसको भर्त्सना करते हैं और छात्रों का और बच्चों का जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। हमारी उम्र 70 साल है। 20 साल की उम्र में जब आंदोलन हुआ था जेपी का, उस समय हम लोग कूद के पड़े थे इसमें। आज 70 साल की उम्र में ये आंदोलन हो रहा है और हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों के सामने वही 20 साल वाला उम्र खड़ा है। निश्चित रूप से तन-मन धन से हम लोग इसमें लगेंगे और जो बच्चों की मांग है। अच्छा, एक सवाल आपसे है, लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे। आपका उम्र 70 साल है। 70 साल में आप यहाँ पे आमरण अनशन में आ चुके हैं प्रशांत किशोर के। बिल्कुल। जो ये स्टूडेंट कमर ओढ़ के सो रहा है उसके लिए क्या कहिएगा, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम लोग भी कमर ओढ़ के सो रहे हैं यहाँ। जज्बा है हम लोगों के अंदर भी इन बच्चों के लिए। आज जो स्थिति है, इतनी संज्ञा विहीन ये सरकार है कि इसको यह भी पता नहीं है कि धरोहर है इस राष्ट्र के। यूपीएससी का छात्र साधारण छात्र नहीं होता है, वो धरोहर होता है किसी भी प्रदेश और राष्ट्र का। वो बच्चे इस ठंड के मौसम में जो कड़ाके की ठंड अभी पटने में पड़ रही है, उसमें एक कंबल ओढ़ करके और खुली आसमान के नीचे सो रहे हैं। उसके बाद भी यह सरकार इतनी संज्ञा विहीन है कि इसको कोई परवाह नहीं है इन बच्चों को। ऐसे सरकार को और ऐसे नेताओं को डूब करके चुनाव भर पानी में मर। क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर जी 4 दिन से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उन्हें ये स्टूडेंट के बारे में बड़ी बड़ी मीडिया चर्चा नहीं कर रही है। उनके वैनिटी वैन के बारे में चर्चा कर रही है। स्टूडेंट का मुद्दा किसी को पता नहीं चल रहा कि स्टूडेंट के साथ वाटर कैनन होता है, लाठी चार्ज होता है, वो बड़े बड़े मीडिया को दिखाई नहीं देता है। ये आवाज़ उनके पास नहीं जाता है, लेकिन उनके वैनिटी वैन के बारे में बड़े बड़े मीडिया लोग दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, मीडिया के बारे में तो मेरा यही कहना है कि जिसका सरकार रहता है मीडिया उसी के लगभग मीडिया उसी की बिक जाती है। उसी के तरफ उसी के अंदाज में बोलती है जैसा कि गवर्नमेंट बोलता है। तो एक हम लोग जनसुराज पार्टी ही ऐसा है, जो प्रशांत किशोर जी है, जो जनसुराज पार्टी के प्रमुख, की छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके आंदोलन में और पूरी तरह से 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा भी नाम रश्मि राव, पश्चिम चंपारण से हूँ मैं, वहाँ की जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ। हम लोग भी रात भर इस कड़ाके की ठंड में और यहाँ पर गांधी मैदान में गांधी जी के प्रतिमा के नीचे हम लोग भी सो रहे हैं। हम लोग को भी छात्रों को लेके, भविष्य के लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं कि बिहार में कम से कम कोई सुधारने वाला तो आया है जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार दे या बिहार की जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको सुधारे। उसके साथ हम लोग प्रशांत जी के साथ ये और ये बच्चों की जो आंदोलन है उसमें प्रशांत जी जो आमरण अनशन किए हैं उसके साथ हम लोग अपने तन मन धन से पूरी तरह समर्पित हैं और यहाँ प्रशांत जी के साथ आमरण अनशन में हम लोग भी बैठे हुए हैं। धन्यवाद। क्या कहिएगा? सबसे पहले हम सच्चाई न्यूज़ जो है इसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिस समय मीडिया गुमराह हो चुकी है, जो एयर कंडीशन मीडिया गुमराह हो चुकी है, सत्ताधारी मीडिया गुमराह हो चुकी है, उस समय आप डेमोक्रेसी की आवाज़ को, बच्चों की आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ को आप कम से कम बुलंदी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि छात्रों पर लाठी और पानी, नीतीश जी आप चुनाव में आइए, आपकी याद आएगी नानी। क्या बात है, क्या बात है, याद आएगी नानी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाम शिव गांधी है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज़ भाषा पढ़ा था और 2014 में मैं मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ा था इलेक्शन बनारस से। मैं यहाँ पे आया था, मेरा डंडा जो है अभिकार में है। मेरा ये कहना था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि संविधान की चर्चा हुई, 75 वर्ष संविधान का पूरा हुआ। मेरे कहने का मतलब कि संवैधानिक तरीके से ही हमारे छात्र मांग कर रहे थे कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको इंसाफ कीजिए। लेकिन ये जो लाठी चार्ज का जो तरीका हो गया है, मिस्टर नीतीश कुमार ही इज़ द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। वो आदमी चुनाव लड़ते नहीं हैं, उनको मालूम नहीं है कि पब्लिक की क्या हालत है, छात्र और छात्राओं की क्या हालत है। सबसे बड़ी बात है कि वो आदमी कुर्सी का पर्याय हो गया। कुर्सी और हमें लगता है कि नीतीश दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। वो आदमी कुर्सी को छोड़ के जीना ही नहीं चाहता।
तो मेरा ये कहना है कि आप चुनाव लड़ो, और दोनों पार्टियां जो है, राजद और बीजेपी जो है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, नीतीश कुमार से भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये आदमी किधरों भागता है तो वो इंतजार कर रहा है, इस आदमी को पलटने के लिए ये दोनों मजबूर कर रहे हैं। इतना लालची हो गए हैं तो इसमें किसी को भी सत्य से कोई मतलब नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सिद्धांत विहीन अगर कोई है तो अभी नीतीश कुमार हैं, और सिस्टम हो गया है। क्योंकि जब आपको 45 को अगर विधायक आपके पास है और एक को 79 है और 78 है, तो कौन सा हिसाब से 45 वाला सरकार बना रहा है? कौन सा सिद्धांत के आधार पे? तो मेरे कहने का किसी तरह का मोरल नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू करते ये लोग, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, नहीं तो चुनाव होना चाहिए था। पहली बात यह है कि सरकार जो है, सरकार जितना भी गलती कर रही है, सरकार सेवक है, पब्लिक इज द मास्टर। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे छात्र क्यों पीटे जा रहे हैं? इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम लोगों का, बिहार का जो पब्लिक है वो भूल गया है कि हम मास्टर हैं। जो जीत रहा है उसी को प्रणाम करना शुरू कर देता है। अभी क्या होता है ना कि हम लोग तंत्र लोक में रह रहे हैं, तंत्र के अनुसार लोग चलना है, लोग के अनुसार तंत्र नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार में लीडरशिप की कमी है। जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 76 वर्षों में हम एक प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे पाए? इसलिए कि वी आर लैकिंग लीडरशिप। यहाँ जितने भी लीडर हैं सब डीलर हो चुके हैं, और ये कुर्सी के साथ डील कर रहे हैं। हाँ, एकदम खाली डीलरशिप का काम हो रहा है। जहाँ जाइए वो डील कर लेना है, पैसे का डील हो, कमीशन का डील हो, या सत्ता का डील हो। और इन लोगों में किसी भी तरह का लीडरशिप नहीं है। एक जगह से 4 बार जो आदमी, बताइए 13-14 करोड़ की आबादी है बिहार का, और एक आदमी 19 वर्ष से मुख्यमंत्री बना हुआ है। बताइए कि अब ये क्या कर सकते हैं? हम आए हैं डेहरी ऑनसून से, वहाँ पे रेल कारखाना डालमिया नगर है। मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख हस्ताक्षर करके मैंने दिया था कि लेट्स मेक डेहरी अ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये आदमी डेहरी को डिस्ट्रिक्ट। एक दिन हम जनता दरबार बंद करवाए थे नीतीश कुमार का। जब हम गए तो वहाँ एक चीज़ हम बोले थे कि बंद कीजिए जनता दरबार। तो बोले कि क्यों? हमने कहा कि बंद कीजिए जनता दरबार, अगर चलाना है तो चलाइए, अपने नाम पे मुख्यमंत्री दरबार इसको कहिए। तो बोले कि क्यों? हमने कहा कि एक बात बताइए, नाम रखे हैं जनता दरबार, जनता हर एक डिस्ट्रिक्ट से आती है, रात भर सड़कों पे रहती है, और आप तक पहुंचने के लिए 50 जगह उसका आतंकवादियों की तरह उसकी चेकिंग होती है, जनता जलील होती है। ये जनता दरबार अगर है तो मुख्यमंत्री दरबार कौन है? मुख्यमंत्री दरबार कैसा होता है? तो मुख्यमंत्री अपने घर में लगा रहे हो, और सारे IAS ऑफिसर, सारे लोग। देखिए एक बात जान लीजिए, पहले अगर लालू जी के समय में अपराधी अगर चलाते थे, लोग बोलते हैं कि अपराधीकरण हो गया था, जंगल राज हो गया था, यही कहते थे। तो उस समय अपराधी अगर चला रहे थे तो इस समय अधिकारी चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है डीएम है, डीएम को बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। और वो आदमी का बिहेवियर, डीएम का बिहेवियर देखे हैं? यहीं पे कुछ दिन पहले एक डीएम ने एक झापड़ मारा था। हाँ, तो मेरे कहने का वो डीएम क्यों मारा था? इसलिए मारा था कि उस डीएम को बताया ही नहीं जाता है प्रैक्टिकली कि यू आर ए सिविल सर्वेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन IAS और IPS ये सारे लोगों को डेमोक्रेटाइज किया जाएगा, तो डेमोक्रेटाइज कैसे होगा? मान लीजिए मैं JNU से पढ़ाई किया, 25-26 साल से एक शहर में काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ अनुमंडल का स्थापना दिवस इसलिए मनाता हूँ क्योंकि मुझे, अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का स्थापना दिवस मनता है, अनुमंडल का नहीं मनता है। हमने इसलिए मनाया क्योंकि देखिए, पढ़े लिखे लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, अब जैसे कि सच्चाई न्यूज़, आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप पकड़े हुए हैं, आपको लगता है कि नहीं मीडिया भी कोई चीज़ है। मीडिया 4th स्टेट है, 4th स्तंभ है। 4था स्तंभ होने के बाद भी, 4था स्तंभ जो एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, वो सब मालूम है क्या हुआ है? सत्ता के साथ, जैसे बोलते हैं ना कि मैं उनके हाँ में हाँ कह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता। आप चाहते तो आप भी एयर कंडीशन में रह सकते थे। आप अभी भी चाहें तो किसी नेता से सांठगांठ कीजिएगा तो वो सब व्यवस्था दे देगा, लेकिन आपको आवाज़, आपको मीडिया के मूल तत्वों से मतलब है। इसीलिए आप यहाँ खड़े हैं। अब मुझे बहुत खुशी है जितने भी लोग आए हैं। अभी बात BPSC की नहीं है, पूरा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुका है। बिहार में सबसे पहले साइकिल योजना हमने स्टार्ट किया था। 10 रुपया, ये लेट VC पांडे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार, उनसे मैंने लिया था। 10 रुपया राम रमन, ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर। 10 रुपया डॉक्टर कांति सिंह से लिया था। 150 आदमी से 10-10 रुपया लेकर एक साइकिल से 500 लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया था।
चाइना में कहावत है कि गिविंग अ फिश फीडिंग अ डे, टीचिंग देम हाउ टू कैच फिश फीडिंग फॉर एवर। एक मछली देना है, एक दिन खिलाना है। अब मछली पकड़ना सिखा देना, जिंदगी भर सिखाना है। तो मेरा एक जिंदगी भर खिलाना है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बच्चों को, स्कूल पहले था शिक्षा दिया जाता था, अब सामान बांटना शुरू कर दिया है। वहाँ खाना मिल रहा है, वहाँ पे आप सामान पैसा दे रहे हो। कोई भी लड़का सरकारी स्कूल में उसको पढ़ने पर ध्यान नहीं है, इवन गार्जियन का भी ध्यान नहीं है। और मुझे मालूम है, आप जाके आंगनबाड़ी देख लीजिए, हर एक जगह दीजिए, करप्शन का अड्डा हो गया है। तो जब एक बात बताइए, नीतीश कुमार का उम्र हो चुका है, वो रिटायर्ड फेज में है। ये नेता सब रिटायर्ड नहीं होते हैं। हमारे युवाओं को कह देता है, पुलिस को कह देता है, हर एक सरकारी नौकरी में कह देता है कि 60 साल हो गया, 65 साल हो गया ना, वो यू आर नॉट फिट फॉर द सर्विस। आप 70 साल के हैं, 75 साल के हैं, और जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। डू यू थिंक दैट आप उसके योग्य हैं? तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक देश और एक कानून की बात अगर करते हो तो आप ले रहे हो, एक दिन के लिए भी नेता बन जाता है, शपथ लेता है तो उसका पूरा एकदम पेंशन लागू हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे लोग अगर नौकरी करते हैं तो आप उसके लिए 2 नंबर ये कर रहे हो, ये क्या तरीका है? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस सच्चाई न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते हैं, एकदम न्यूज़ एकदम सही है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, आसान नहीं है। आपकी पहुंच पूरे, अगर मान लीजिए कि मेरा नाम शिव गांधी है, अगर राहुल गांधी हमारे जगह पे यहाँ आए होते हैं तो पूरा वो एयर कंडीशन मीडिया आगे आती कि नहीं आती? तो वो सब मीडिया है वो पीछे पीछे चलती है, सत्ता के पीछे पीछे चलती है। जैसे ही सत्ता में रहने वाले लोग, पैसा देने वाले लोग, डोनेशन देने वाले लोग आएंगे, उन लोगों को शिव गांधी का पता भी नहीं है कि शिव गांधी भी कोई है। उनको पता भी नहीं है कि शिव गांधी है, ना प्रियंका गांधी को मालूम है, ना राहुल गांधी को मालूम है। तो सब देखिए, करमचंद गांधी थे, एक नामचंद गांधी है। करमचंद गांधी है जो कर्म किए थे, और वो सब नामचंद गांधी है जो दिल्ली में सत्ता, मैंने उनके नाम पे ये किया है। अच्छा एक बात बताइए, गांधी जी का यहाँ तस्वीर है ना, जो भी बनाया, मेरे कहने का मतलब वैसा व्यवस्था बनना चाहिए ताकि नहीं कि गांधी जी के गले में माला डाला जाए। लेकिन आज तक एक माला किसी में हिम्मत नहीं हुई है ऊपर चढ़ के माला डालने का। तो उसका व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं यहाँ के पटना के डीएम, पटना के एसपी, पटना के प्रशासन और नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि आप मूर्ति तो बनवा दिए, लेकिन शर्म आनी चाहिए, कम से कम बापू के गले में एक माला डालने का व्यवस्था, एगो सीढ़ी क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? एगो सीढ़ी क्यों नहीं बनाया ताकि कोई भी जुआ करे? इस बात पर ताली लगनी चाहिए, जोर से ताली लगनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात ये सच्चाई है। तो इसीलिए कुछ भी करना है तो मुझे लगता है कि प्रशांत को अशांत होने की जरूरत नहीं है। अगर महात्मा गांधी के आप नीचे बैठे हैं तो शिव गांधी आपके साथ खड़े हैं। और मैं इसलिए खड़ा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई पढ़ा लिखा आदमी जब दूसरे के लिए, हम प्रशांत जी को एक बार बोले थे कि भाई संसद में जितने भी युवा दिखते हैं वो सब राजनीतिक घरानों से हैं। तो हम राजनीतिक घरानों से हैं, सामान्य घर से कोई भी युवा नहीं दिखता है। ये डरावना तस्वीर है संसद का। तो हमने बोला था कि प्रशांत किशोर जैसा राजनीतिक सूझबूझ रखने वाला युवा अपने राजनीतिक पैठ और कुछ पैसे के लिए अगर अपने हुनर से उन वंशवादी पार्टियों और वो क्या बोलते हैं आक्रमणीय पार्टियों, अलोकतांत्रिक पार्टियों, जिनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, उनके युवाओं को नवाजेगा अपने हुनर से, तो सामान्य घर से असाधारण युक्त युवा कैसे जाएंगे संसद में? तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने पार्टी शुरुआत किया। अब बच्चों को चांस मिलेगा। अब धीरे धीरे ये संघर्ष कर रहे हैं। पहले ये भी एयर कंडीशन में रहते थे, दूसरे के लिए रणनीति तैयार करते थे। अब खुशी आटा दाल का पता चल रहा है। तो मेरे कहने का, जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो इसलिए सच्चाई न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत जी, आपको अशांत होने की ज़रूरत नहीं है। आप संघर्ष कीजिए और जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान हैं, वो सारे लोग आपके साथ होंगे। और एक न एक दिन, क्योंकि हमने 25-26 साल मेहनत करके देख लिया है कि यहाँ रील वाले को हीरो बोलता है और रियल वाले को पागल बोलता है। अब बिना पगलाए कुछ होने वाला नहीं है। पागल का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए गतिशील होना पड़ता है अपने लक्ष्य को। तो अब घर छोड़ के जो भी यहाँ रात में आ रहे हैं वो एक लेखा से पागल ही है, लेकिन उनके पास एक लक्ष्य है। तो इसीलिए हम सच्चाई न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई इस न्यूज़ के जितने भी हमारे फोटोग्राफर हैं और ये संपादक हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि प्रत्येक पब्लिक के पास एक पुलिस के जैसा रूल होना चाहिए
क्योंकि जैसे गांधी जी के पास डंडा था तो प्रत्येक आदमी के पास डंडा होगा, एक भी आदमी को लाठी चार्ज वो लोग नहीं कर सकते। इसीलिए मैं लाठी लेके आया हूँ, अभी नहीं है, वहाँ पे गाड़ी में था। तो इसीलिए मैं बिहार के सभी नागरिकों को नव वर्ष की शुभकामना करते हैं और प्रशांत जी के साथ जितने भी युवा हमारे हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हम कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी की जय बोल रहा है, यहाँ पे वुमेन्स इक्वालिटी की बात है, यहाँ कस्तूरबा गांधी का पिक्चर क्यों नहीं लगाया? मेरे कहने का जहाँ जहाँ महात्मा गांधी है वहाँ वहाँ कस्तूरबा होना चाहिए। अगर कस्तूरबा अगर संघर्ष में थी तो यहाँ भी होना चाहिए। बहुत सी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं जो साथ दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दो चीज़ पर ध्यान दीजिए, जितना जल्दी हो सके पटना के डीएम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो करो कि आप व्यवस्था कीजिए कि महात्मा गांधी का अगर तस्वीर है तो उन पे माला चढ़ाया जा सके, पहनाया जा सके। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप भी इस बात को ये कीजिए और हम आगे प्रसारित करें। मैं फिर से आगे एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जी और इस बारे में चर्चा करूंगा। हाँ, तो हम वहाँ पे प्रधान जी के पास हैं, हमारा पूरा टीम आया हुआ है। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीतेश शर्मा है। नीतेश शर्मा। नीतेश शर्मा। नीतेश जी और उनके वीडियोग्राफर जो हैं शशि जी, हाँ, दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह डटे रहिए। उम्मीद है कि धीरे धीरे, इतना आसान नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत बड़ा चीज़ है। तो पुलिस रूल चल रहा है, अभी पब्लिक राज नहीं चल रहा है। पब्लिक राज लाने के लिए पब्लिक को समझना पड़ेगा। एक पुलिस को कोई एक झापड़ मारता है तो 4 गो पुलिस एक साथ हो जाता है, लेकिन एक पब्लिक को एक झापड़ अगर पुलिस मारती है तो एक भी पब्लिक उसका साथ नहीं देता है, तो कैसे होगा? तो पब्लिक राज लाना पड़ेगा। हम लाइन लग के जब सरकार बना सकते हैं तो लाइन लग के हमें सरकार से काम लेने आना चाहिए। जिस दिन ये काम करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे बीच शिव गांधी जी थे जो कि बीपीएससी के मुद्दा पे और ये सरकार के सभी मुद्दे पे हमने चर्चा किया। आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और गांधी जी की मूर्ति के नीचे से मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताइए। तब तक लिए नमस्कार।